तो दिल तो नहीं ना चाहता कि ये काम करें। कस्टमर आते हैं, हम कंडम के अलावा काम नहीं करते। कई दफा ऐसे भी हुआ है कि जहाँ पे गए हैं, उन्होंने डिमांड की, अगर डिमांड नहीं पूरी की वो आगे से मार पिटाई ये वो करके काम करवा लेते हैं, तो पैसे भी छीन लेते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज की जो कहानी है वो उन औरतों से मुंसलिक हैं जो जिस्म फरोशी करके अपने घर बार अपने बच्चों को पालती हैं। ये ऐसा क्यों करती हैं, इनकी क्या मजबूरी है, क्या ये सच में मजबूरी के लिए इस तरह करती हैं या कोई और वजह है। आज हम आपको एक ऐसी औरत का इंटरव्यू सुनाएंगे जो जिस्म फरोशी करती है और अपने बच्चों का पेट पालती है। इसके सर के ऊपर हाथ रखने वाला कोई नहीं, मजबूरन फिर इसे इस काम में आना पड़ा। चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो देख के हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आपने जब ये वीडियो देखी और सुनी तो आपका फ़ीडबैक क्या था, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दिल तो नहीं ना चाहता कि ये काम करें। कस्टमर आते हैं, हम कंडम के अलावा काम नहीं करते। कई दफा ऐसे भी हुआ है कि जहाँ पे गए हैं, उन्होंने डिमांड की, अगर डिमांड नहीं पूरी की वो आगे से मार पिटाई ये वो करके काम करवा लेते हैं, तो पैसे भी छीन लेते हैं। मेरा नाम किरण है, मैं मुल्तान शहर से अपने मैं दूर की रहने वाली हूँ। मैं इस पेशे में इस तरीके से दाखिल हुई, मेरी एक मजबूरी थी, मेरे बच्चे भूखे थे। मैं एक आंटी के पास गई, उस आंटी ने मेरे साथ ये बात की कि भाई अगर तुझे बच्चे पालने हैं तो तुझे अपने कपड़े भी उतारने पड़ेंगे, कपड़े उतार के तुझे इतने पैसे दूंगी, पैसे लेके जाइए, तेरे बच्चे पल जाएंगे। बड़ी उम्र की औरतें ऐसे करती हैं ना, एक दो लड़कियां रख लेती हैं, अपना भी गुजारा करना है। तो इस फील्ड की जो लड़की होती हैं उनका भी देखभाल हो जाती है, पेट तो पालना है ना। कस्टमर को असली नाम नहीं बताया जाता, उसको 2 नंबर ही नाम बताना पड़ता है, झूठ बोल के उसे अपना नाम तो यकीन दिलाना पड़ता है। हमारे घर वालों को नहीं पता, लेकिन घर से हम निकलते हैं ना तो कोई फ्रेंड का बहाना लगा के तो किसी दोस्त वगैरह का कह के फिर घर से निकलते हैं। हमारे पास जो कस्टमर आते हैं, कईयों की एज कम होती है, कईयों की ज्यादा होती है। जिसने आना है उसने अपनी एज तो नहीं बतानी, लेकिन अपना काम करने ही आना। हमारे काम में उम्रें नहीं देखते हैं, हम फिर पैसे को देखते हैं कि हमारे लिए हमारे बच्चों की रोजी आती है तो हमें वो दिखती नहीं है। महीने और साल में तकरीबन घर का ही किराया पूरा कर ले तो बड़ी बात है। तो हम महीने और सालों में नहीं देखते कि हमारे पास क्या आ रहा है, इधर से लाते हैं, इधर से घर में हम खर्च कर दें। हमारे को कोई बुलाने भी आ जाए तो हम नहीं जाते, क्योंकि हमें अपना घर अभी देखना होता है, अपने बच्चे भी देखने होते हैं। हमें ये तो नहीं देखना होता कि भी हम बाहर लाहौर से बाहर के भी आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं, लेकिन हम अपना अड्डा छोड़ के नहीं जाते। नहीं, हमें नाच गाने का शौक भी नहीं है, हमने अपना काम देखना होता है, हमें नाच गाने से क्या लेना। सबसे ज्यादा मुश्किल काम यही होता है कि जो गलत है उसको फिर इंसान का दिल नहीं चाहता करने के लिए, तो अगले जो कस्टमर है ना वो मजबूर करता है, तो फिर कहीं करना भी पड़ जाता है। जाती भी हुई है कई दफा, एक दफा नहीं कई दफा हुई है, लेकिन जिन्होंने की है हम उन्हें क्या कह सकते हैं। लेकिन हमें तो बस परेशानियों में अपनी बचपन में गलत नजर से तो कोई नहीं देखता, लेकिन जब हालात ऐसे होना तो किसी की नजरें इंसान नहीं देखती। बचपन के बारे में यही है कि घर में हम बहन भाई सब रहते थे, अच्छा घर भी था, हर चीज थी, लेकिन कढ़ाई सिलाई का मैं काम भी करती थी, लेकिन अब वो काम भी नहीं रहे। वालदा की भी डेथ हो गई, वालिद की भी डेथ हो गई, बहन भाइयों ने रिश्तेदारी खत्म कर ली। तो 2 दफा मेरे साथ हुआ है। यहाँ पे कह के जाते हैं हम 2 लोग हैं, पर वो 2 लोग नहीं होते, आगे 10 भी हो जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं, लेकिन 1-2 का करने के लिए, लेकिन उधर 10 हो तो फिर 10 का मुकाबला हम तो नहीं कर सकते। फिर जो मजबूरी होती है हमें उसे देख के चलना पड़ता है, शिकार होके आते हैं। जो हमारे पास लोग आते हैं उनकी डिमांडें जो उनसे है ना, जहाँ दिल नहीं करता ना पूरी करने को, लेकिन पैसे के लिए वहाँ करना भी पड़ता है। तो दिल तो नहीं ना चाहता कि ये काम करें, उल्टा सीधा काम वो बहुत उनसे। कई दफा ऐसे भी हुआ है कि जहाँ पे गए हैं, उन्होंने डिमांड की, अगर डिमांड नहीं पूरी की वो आगे से मार पिटाई ये वो करके
काम करवा लेते हैं तो पैसे भी छीन लेते हैं। कभी कभी कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो टाइमिंग से पहले ही चले जाते हैं फारिग होके, और कोई ऐसा भी आता है जो मेडिसिन खा के आता है तो इंसान की आकर मत्ती मार के जाता है ना, तो जल्दी फारिग भी हो जाता है ना, तो हम शुक्र करते हैं कि हमारी जान छुटी, चला गया। हम कभी शक्लों पे नहीं गए, अच्छों ने भी आना है, बुरों ने भी आना है, तो हमने तो सिर्फ पैसे के पीछे जाना। बड़ी उम्र के भी आते हैं, छोटी के भी आते हैं, लेकिन हमें तो पैसे से मतलब होता है। जितने कोई पैसे देगा उसे उतना टाइम भी देना पड़ता है, कभी कभी ज्यादा टाइम भी देना पड़ता है। हमें तो पैसे से मतलब होता है ना, पढ़ाई लिखाई के तो ज़हन भी नहीं कभी देखा हमने, हम तो सीधे ही अंगूठे छाप है। हमने पढ़ना लिखना देखा ही नहीं है, दिल तो बहुत चाहा था लेकिन हमारे नसीब में नहीं। शादियाँ भी होती हैं, कहीं दोस्ती भी निभानी पड़ती है, तो कहीं जो उनसे है ना कस्टमर को देखना भी पड़ता है कि भाई ये पैसे वाला है, या तो अगर जिसको देखा है कि भाई इसके पास पैसे नहीं है, तो अगर उसकी मजबूरी है या हमारी कोई मजबूरी है तो एक दूसरे का साथ भी देना पड़ता है। ये शादी हुई थी लेकिन छोड़ के चला गया, अब उसके ही बच्चे पाल रही हैं, काम करना मेरी मजबूरी है। दिल तो बहुत करता है हम लड़की की तरह जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन कहाँ से ला के बच्चों को पालना। हमारे पास कुछ कस्टमर आते हैं, हम कंडम के अलावा काम नहीं करते, हमें अपने आप को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। बीमारियां बहुत सी हैं लेकिन जिसकी वजह से हमें अपने आप को बचाना पड़ता है। कोरोना के दिनों में अगर फासले पे रह के भी हमें काम करना पड़ा है, काम किया जरूर है लेकिन हाथ भी धोए हैं, लिप्स नहीं किसी के साथ टच किए, अपनी सफाई रखी है। कोरोना जब स्टार्ट हुआ है, कोरोना के दिनों में हम फलाही मरकजों में भी गए हैं, फलाही इदारों में भी गए हैं, हमारी किसी ने मदद नहीं की, लेकिन हमें तो अपने बच्चों का पेट पालना था। आखिर हम मजबूर थे, परहेज भी करके हमें अपना एक दो काम करके अपने बच्चों का पेट पालना। अपनी आप को बीमारियों से बचाने के लिए कंडम यूज करते हैं, अगर जो हमारे साथ ना करे कंडम से तो वो उसे हम भेज देते हैं, लेकिन हम कंडम के बगैर नहीं करते। बीमारियां आलूदगी की वजह से बहुत ज्यादा है। हमारे पास जो लोग आते हैं तो हम उनसे बच्चा तो हमें लेना नहीं है, हम कंडम ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ना हमल होगा ना बच्चा गिराना पड़ेगा। ऐसी लड़कियां भी हैं जिनको हो जाता है तो लेकिन उनको पेट पालने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर वो बच्चा कैसे पैदा करेंगे। तो हमारे साथ तो हादसे होते हैं, पुलिस वालों ने तो हमारी दौड़े इतनी लगवाई है ना, भाग भाग के हम थक जाते हैं, लेकिन हमें अपनी जान भी तो बचानी है। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे ही होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि हमें ले जा के हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, तो उनकी बात ना माने तो फिर वो अपना जोर दिखाते हैं वर्दी का। हमारे साथ कुछ का रवैया अच्छा भी होता है दलाल का, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ जो उनसे हमारे से पेमेंट लेते आगे से हैं, हमें आधे देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं दलालों में जो हमारे ही साथ बुरा काम भी करते हैं। जो खुदा को मानने वाला होगा, हमारे सिर पे हाथ रखेगा, तो हमारा भी दिल चाहेगा कि हम उसे इज्जत से बुलाएं। जिसको सब कुछ का पता भी होगा, ऐसा इंसान नहीं देखा भी तिकर कोई भी। जब सगा भाई नहीं बना इस फील्ड में आके तो कोई सुतेला क्या मुंह बोला क्या। हमने तो कई भाइयों को भाई ऐसे बोल के इज्जत देना चाहिए, लेकिन भाई ऐसा कोई भी नहीं मिला जो सर पे हाथ रख दे। हमारी फील्ड में ऐसे लोग जो उनसे है ना, माँ बाप कभी सोचते नहीं है, जो काम हम कर सकते हैं वो अपने बच्चों को तो नहीं ना करने देना। हमारी तो यही कोशिश होगी है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और अच्छे कहीं महकमों में काम करने के लायक बन जाए। खुदा ना खास्ता कभी हमें ये बात का पता चले कि हमारे बच्चों को पता चल गया तो हम तो शर्म से ही मर जाएंगे। गवर्नमेंट के इदारों में गए हैं लेकिन हमें कहीं से मदद की उम्मीद नहीं हुई। पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं लेकिन जो उनसे हम जहाँ भी गए हैं ना, हमें बुरी नजर से देखा गया है, इज्जत की नजर से कहीं से उम्मीद नहीं हुई। हमारी मदद की होती तो हमारे आज ये हालात नहीं है। इमरान खान से तो ये एक दरख्वास्त कर सकते हैं कि जो उनसे हमारे जैसी औरतों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। जो अड्डों पे जाके काम कर रही हैं उनके बारे में सोचना चाहिए कि ये घर में बैठे अपना पेट पालें, अपने बच्चों का भी मुस्तकबिल बनाएं, सेक्स के अड्डों पे काम ना किया जाए। पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के बारे में यही ख्याल है मेरा, एक इल्तिजा करूंगी कि जैसे हमारे साथ हुई है, अल्लाह किसी के साथ ना करे। जो इस दलदल में फंसी हुई हैं उन पे हाथ रखे, उनकी दुआएं लें। हमारे पेट पे तो जो उनसी लात मारनी थी लोगों ने मार ली है, लेकिन अल्लाह पाक उनको इज्जत और आबरू हमारे जैसे बन जाए तो वो नहीं मैं चाहती कि भी वो हमारी जैसी बने। हमारे जैसियों को इस दलदल से निकालना चाहिए।
कोई ऐसा भी आता है जो मेडिसिन खा के आता है तो इंसान की आखिर मत्ती मार के जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं दलालों में जो हमारे ही साथ बुरा काम भी करते हैं। तो दिल तो नहीं ना चाहता कि ये काम करें। कस्टमर आते हैं, हम कंडम के अलावा काम नहीं करते। कई दफा ऐसे भी हुआ है कि जहाँ पे गए हैं उन्होंने डिमांड की, अगर डिमांड नहीं पूरी की वो आगे से मार पिटाई ये वो करके काम करवा लेते हैं, तो पैसे भी छीन लेते हैं। मेरा नाम किरण है, मैं मुल्तान शहर से अपने मैं दूर की रहने वाली हूँ। मैं इस पेशे में इस तरीके से दाखिल हुई, मेरी एक मजबूरी थी। मेरे बच्चे भूखे थे, मैं एक आंटी के पास गई। उस आंटी ने मेरे साथ ये बात की कि भाई अगर तुझे बच्चे पालने हैं तो तुझे अपने कपड़े भी उतारने पड़ेंगे। कपड़े उतार के तुझे इतने पैसे दूंगी, पैसे लेके जाइए, तेरे बच्चे पल जाएंगे। बड़ी उम्र की औरतें ऐसे करती हैं ना, एक दो लड़कियां रख लेती हैं, अपना भी गुजारा करना है। और इस फील्ड की जो लड़की होती हैं उनका भी देखभाल हो जाती है, पेट तो पालना है ना। कस्टमर को असली नाम नहीं बताया जाता, उसको 2 नंबर ही नाम बताना पड़ता है। झूठ बोल के उसे अपना नाम तो यकीन दिलाना पड़ता है। हमारे घर वालों को नहीं पता, लेकिन घर से हम निकलते हैं ना तो कोई फ्रेंड का बहाना लगा के तो किसी दोस्त वगैरह का कह के फिर घर से निकलते हैं। हमारे पास जो कस्टमर आते हैं, कईयों की एज कम होती है, कईयों की ज्यादा होती है। जिसने आना है उसने अपनी एज तो नहीं बतानी, लेकिन अपना काम करने ही आना है। हमारे काम में उम्रें नहीं देखते हैं, हम फिर पैसे को देखते हैं कि हमारे लिए हमारे बच्चों की रोजी आती है तो हमको दिखती नहीं। महीने और साल में तकरीबन घर का ही किराया पूरा कर लें तो बड़ी बात है। तो हम महीने और सालों में नहीं देखते कि हमारे पास क्या आ रहा है। इधर से लाते हैं, इधर से घर में हम खर्च कर रहे हैं। हमारे को कोई बुलाने भी आ जाए तो हम नहीं जाते, क्योंकि हमें अपना घर अभी देखना होता है, अपने बच्चे भी देखने होते हैं। हमें ये तो नहीं देखना होता कि लाहौर से बाहर के भी आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं, लेकिन हम अपना अड्डा छोड़ के नहीं जाते। नहीं, हमें नाच गाने का शौक भी नहीं है, हमने अपना काम देखना होता है। हमें नाच गाने से क्या लेना। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है कि जो गलत है उसको फिर इंसान का दिल नहीं चाहता करने के लिए, तो अगले जो कस्टमर है ना वो मजबूर करता है, तो फिर कहीं करना भी पड़ जाता है। जाती भी हुई है कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुई है, लेकिन जिन्होंने की है हम उन्हें क्या कह सकते हैं। लेकिन हमें तो बस परेशानी हुई अपनी। बचपन में गलत नज़र से तो कोई नहीं देखता, लेकिन जब हालात ऐसे होना तो किसी की नज़रें इंसान नहीं देखती। बचपन के बारे में यही है कि घर में हम बहन भाई सब रहते थे, अच्छा घर भी था, हर चीज़ थी, लेकिन कढ़ाई सिलाई का मैं काम भी करती थी, लेकिन अब वो काम भी नहीं रहे। वालदा की भी डेथ हो गई, वालिद की भी डेथ हो गई, बहन भाइयों ने रिश्तेदारी ख़त्म कर दी। तो 2 दफ़ा मेरे साथ हुआ है। यहाँ पे कह के जाते हैं हम 2 लोग हैं, पर वो 2 लोग नहीं होते, आगे 10 भी हो जाते। लेकिन जब हम जाते हैं लेकिन 1-2 का करने के लिए, लेकिन उधर 10 हो तो फिर 10 का मुकाबला हम तो नहीं कर सकते। तो जो मजबूरी होती है हम उसे देख के चलना पड़ता है, शिकार होके आते। जो हमारे पास लोग आते हैं उनकी डिमांडें जो उनसे है ना, जहाँ दिल नहीं करता ना पूरी करने को, लेकिन पैसे के लिए वहाँ करना भी पड़ता है। तो दिल तो नहीं ना चाहता कि ये काम करें, उल्टा सीधा काम। वो बहुत उनसे कई दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि जहाँ पे गए हैं। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है ये कहानी काफ़ी लोगों के लिए सबक भी होगी। और ये कहानी शेयर करने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा घर है तो उनकी आप मदद करें ताकि वो इस रास्ते पर ना जाएं। अगर आपको हमारा चैनल और हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं न्यू वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।